हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य, उद्भव और विकास का। ठीक है, विकास का या फिर विकास ए हम कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? हिंदी गद्य, उद्भव, विकास का। और ये थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट आता है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत, मतलब लैंग्वेज कोर्स के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब हम एक ही वीडियो में हम सारी चीजें आपको कवर अप करा देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको क्या पढ़ना है, किन चीजों पर ध्यान देना है और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो यहाँ पे सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपको कवर करनी है 4। मतलब 4 जो यूनिट हैं, 4 यूनिट आपको पढ़नी है। इन्हीं 4 यूनिट्स में से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बन के तैयार होगा। अब यूनिट्स में क्या पढ़नी है? अब हिंदी गद्य के बारे में, आपका जैसे किताब का नाम ही है हिंदी गद्य, तो मतलब यहाँ पे आपको पैराग्राफ और चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यूनिट 1 जो है वो है हिंदी गद्य स्वरूप का सामान्य परिचय और विकास, कहानी, रेखाचित्र, स्मरण, निबंध, एकांकी, व्यंग्य। ठीक है, ये सारे के सारे हिंदी गद्य के टाइप है। ठीक है, जिसमें कहानी आ जाती है, मतलब बड़ी बड़ी कहानियां। रेखाचित्र आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, मतलब हम किसी चीज को मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। निबंध लेखन आ जाता है, एकांकी आ जाता है और किसी चीज के ऊपर व्यंग्य आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन टॉपिक के बारे में बेसिक डिटेल, जैसे कहानी के बारे में क्या होता है, कहानी क्या है, किस प्रकार से लिखी जाती है, रेखा चित्र या संस्मरण क्या होते हैं, इनके बारे में, निबंध राइटिंग किस प्रकार से होती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें चालू होती हैं वो होती हैं यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 कहानी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कहानियां दी गई हैं, जैसे नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, और मलबे का मालिक जो कि मोहन राकेश द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई ये जो कहानियां हैं, इन कहानी में से हो सकता है आपसे पैराग्राफ ले लिया जाए, हो सकता है आपसे डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है कि भाई नमक के दरोगा में जो भी चीजें हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मलबे का मालिक जो है, ठीक है, चैप्टर है, उससे रिलेटेड, उस चैप्टर में जो चीजें घटी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन चैप्टर के बारे में पढ़ के जाइए, स्टोरी लाइन जो होती है वो समझ के जाइए, कोई डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये पढ़ना है कि चैप्टर में क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टरों ने क्या काम करा, क्या प्रोसेस रहा, ये सारी चीजें बस। यूनिट नंबर 3 आता है निबंध। ठीक है, यहाँ पे अब निबंध के बारे में चैप्टर है, जैसे कि भाव और मनोविकार, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा है, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित है। तो ये दो निबंध है। ठीक है, इन निबंध में से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है कि निबंध में से ही कुछ भी उठा लिया जाएगा। भाई ये क्वेश्चन, अब निबंध पूरा है, उस निबंध को देख करके कोई क्वेश्चन बना दिया गया, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे दिया गया। अब आपको निबंध अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ के आंसर लिख पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं लिख पाएंगे। तो आपको एक बार निबंध पढ़ के जाना है केवल, आपको निबंध में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वहां पे अगर आप आंसर बना के गलत भी लिखते हैं, गलत लिख देते तो आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए आपको एक बार निबंध जरूर पढ़ के जाना है। यूनिट नंबर 3 हो जाती है। यूनिट नंबर 4 आता है। यूनिट नंबर 4 आता है अन्य गद्य विधाएं, जैसे दीपदान राजकुमार वर्मा द्वारा और सुभद्रा महादेवी वर्मा द्वारा। ये अन्य गद्य हैं, मतलब गद्य के टाइप जो है उसमें से ही एक ये भी है। ठीक है, तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है कि इनकी क्या स्टोरी है, किस प्रकार से ये लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें राइटर जो है वो क्या कहना चाहता है, तभी आप लोग अच्छा आंसर इन जो पैराग्राफ है या फिर जो कहानियां हैं इनसे जो क्वेश्चन बनाए उनका सर अच्छा आंसर बना के लिख पाएंगे। अदरवाइज आप लोग काफी हद तक गलती करेंगे और आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 4 यूनिट है आपके पास। 4 यूनिट, 4 के 4 यूनिट की बेसिक चीजें आपको पढ़ के जानी है, जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी ए, बीए प्रोग्राम, हिंदी थर्ड सेमेस्टर। 90 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो सारे के सारे पहले तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपकी किताब में से हो सकता है कोई पैराग्राफ उठा के आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित अंशों का साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया, इन पैराग्राफ की साप्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है।
68 नंबर के 3 पैराग्राफ हैं, 24 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा। ठीक है, ये आपका का पैराग्राफ है। हम पैराग्राफ को कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि पैराग्राफ क्या होता है, रिपीटेड होने के चांसेस काफी कम है, बट स्टिल आप लोग इन पैराग्राफ को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इनके बारे में अगर आप चाहें तो जो साप्रसंग व्याख्या है पहले ही मन में बना सकते हैं। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको मन में बना लेना है कि हाँ ये साप्रसंग व्याख्या इसकी बन सकती है, बस। बाकी आप अपने एग्जाम में ही वहीं पे आपको लिखना होगा। ठीक है, ये का हो जाता है। का को आप देख सकते हैं अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है खा। ठीक है, ये खा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये अथवा के साथ जो दिया गया है इस वाले को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है आपका अथवा वाला। और फिर आपका आता है गा। का, खा और गा। 8-8 नंबर के आपके 3 टॉपिक हैं, तो इस क्वेश्चन को कोशिश करिए कि इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके में आता है और आने के चांसेस 100% है कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे साप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को कवर अप करना है। फिर आपका गा आ जाता है। गा ये आपका टॉपिक है। अथवा के ऑप्शन के साथ आपका ये वाला टॉपिक आ जाता है। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका टॉपिक। ये वो जो गा है वो यहाँ पे आके खत्म होता है। जो चीजें जरूरी है वो अब यहाँ से चालू होती हैं, जैसे कि आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये है। चलिए हम इनके बारे में कवर अप करते हैं। हिंदी निबंध विद्या। हिंदी निबंध विधा का सामान्य परिचय देते हुए शुक्लोत्तर निबंध के प्रकाश विकास पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, हिंदी निबंध की आपको जो विधा है, ठीक है, उसके वो सामान्य परिचय देना, मतलब निबंध क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, क्या प्रोसेस है, किस बारे में लिखे जाते हैं, ये सब चीजें आपको इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में बतानी है। और दूसरे में आपको क्या बताना है, शुक्लोत्तर, मतलब शुक्ल के द्वारा लिखे गए जो निबंध हैं उनके ऊपर आपको प्रकाश डालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ के जाइए, पढ़ के जाइएगा। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बनता है। स्वतंत्र हिंदी कहानी का विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी है, तो उस कहानी की जो विकास यात्रा है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि आपका किताब में दिया गया जो चैप्टर है मलबे का मालिक और नमक का दरोगा, उससे रिलेटेड करता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको समझना है, इस क्वेश्चन को भी पढ़ के जाना है। मलबे का मालिक जो है कहानी का तात्विक समीक्षा कीजिए। भाई उसमें जो तत्व बताए गए हैं कहानी में, उन तत्वों की आपको समीक्षा करनी है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे अगर आप छोड़ देंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो नमक का दरोगा आ जाता है। नमक का दरोगा कहानी के कथ्य कथ्य का मूल्यांकन करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। जो नमक का दरोगा कहानी है, ठीक है, उसके कथ्यों का मूल्यांकन करना है, और मूल्यांकन करते हुए उसकी जो प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे बतानी है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि आपके किताब में से ही पूछा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का केंद्रीय विचार क्या है। ये जो निबंध लिखा गया है इसके सेंटर में, मतलब केंद्र में क्या विचार है, जो राइटर है जिसने ये लिखा है वो क्या विचार रखता है अपने मन में, ये आपको यहाँ पे बताना है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अथवा के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो भाव और मनोविकार निबंध के आधार पर शुक्ल जी की भाषा शैली पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, भाव और मनोविकार जो आपका एक निबंध है आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है, उसके आधार पर जो शुक्ल है उनकी भाषा शैली, जो राइटिंग का स्टाइल है ना, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है कि वो किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करते हैं, किस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, अब कहाँ जो लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, मतलब बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, छोटे छोटे पंक्तियों में लिखा है, तो हो सकता है कि कविता के तौर पर भी उसने कहीं उसमें कहीं ना कहीं लिखा हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपको लिखनी है, यहाँ पे उसे बताना है। ठीक है, जो चीजें हैं वही आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा में आपको कुछ भी नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दीपदान के बारे में। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, आपका दीपदान जो एकांकी है उसके आधार पर उसमें एक कैरेक्टर है जो कि है पन्नाधाय। ठीक है, उसका आपको चरित्र चित्रण करना, मतलब कैरेक्टराइजेशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। और वो कैरेक्टर किस प्रकार का है, किस प्रकार से बात करता है, उसका क्या काम है कहानी के अंतर्गत। ठीक है, और तो और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कैरेक्टर के बारे में वो आपको यहाँ पे बतानी है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, आप छोड़ नहीं सकते। फिर आता है संस्मरण विधा के आलोक में सुभद्रा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, संस्मरण जो विधा है उसके आलोक में जो सुभद्रा है
मतलब आपकी किताब में दिया गया जो चैप्टर है सुभद्रा, उसका आपको यहाँ पे मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मतलब सिंपल सा है, जो चैप्टर पूछा गया उस चैप्टर के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर का है, किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। दो टॉपिक दिए गए हैं, का और खा, इसमें से कोई भी एक टॉपिक आपको उठाना है, जैसे व्यंग्य विधा की सामान्य विशेषताएं, चित्र की विशेषताएं। तो ये दो टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक आपको उठाना है, उस टॉपिक के ऊपर 6 नंबर के अकॉर्डिंग आपको डिटेल लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी की बात करिए, टिप्पणी की बात करिए, मतलब आपको यहाँ पे उस टॉपिक के बारे में पैराग्राफ बनाना है और उसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका हिंदी गद्य उद्भव और विकास का। ठीक है, हिंदी गद्य उद्भव और विकास ए का आपका जो सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे कवर अप कराया। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, हम लोग जल्द से जल्द इसकी वीडियो जो है वो आंसर वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप थर्ड सेमेस्टर के नोट्स को चेकआउट कर सकते हैं, एक बार जरूर जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।